अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि आखिर आपके नाम का अर्थ है क्या? राधा रानी की 8 सखियां थी। उनमें से एक सखी थी चित्रा सखी, चित्रलेखा। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी वाइब्रेशन ही इनफ है। आज का यूथ जो है सनातन धर्म को भूलता जा रहा है, या कह लीजिए अपने धर्म को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ता जा रहा है। इसका परिणाम फिर भुगतना पड़ेगा, पेरेंट्स को ही भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। इस समय मैं आपको जिनके साथ मिलाने जा रही हूं, वैसे उनको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज हमारे बीच हैं प्रसिद्ध कथावाचक देवी चित्रलेखा जी। राधे राधे। राधे राधे जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें समय दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और कुछ समय यहाँ आपसे बातें शेयर करने के लिए। जी। देवी जी, जैसे हम आपको देखते हैं, आप कथावाचक हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु भी के नाम से भी जाने जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी जाने जाते हैं। इतनी आपकी जो है, आपके साथ जो नाम जुड़ गए हैं, इतनी चीज़ें आपके साथ जुड़ गई हैं, ये सब सुनकर आपको कैसा लगता है? ये सब कहीं ना कहीं भगवान की देन है, क्योंकि ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है और अच्छे अच्छे ज्ञानी भी लोग हैं, लेकिन भगवान जिसको चुनते हैं जिस काम के लिए, वही व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं समझूंगी कि मेरे पास इतने सारे टैग हैं तो फिर उससे कहीं ना कहीं अभिमान बढ़ता है। तो ये सब लोगों का अपना प्रेम है, बाकी मेरा काम है बस भगवान का गुणगान करना और वही लेके हम सारे विश्व में चलते हैं। जी। मैं बता दूं कि काफ़ी दिनों से हम देवी चित्रलेखा जी से इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ उनका बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम जो है बहुत लेट होते गए। तो लेकिन इसका एक मुझे खुशी सी बात की है कि आज गुरु पूर्णिमा का जो दिवस है, उस दिन हमारी जो इंटरव्यू है वो पॉसिबल हो पाई है। तो सबको सबसे पहले देवी जी द्वारा जो है गुरु पूर्णिमा की बधाई दी जाती है। जी जी, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें सबसे ऊंचा पद अगर किसी का माना गया है तो गुरु का माना गया है। आज का दिन सारा विश्व अपने अपने सद्गुरु की पूजा करता है। तो आप जितने भी दर्शक, जितने भी भक्त वैष्णव हमको देख रहे हैं, आप सब भी अपने गुरु की खूब पूजा करें, खूब सेवा करें। गुरु से यही मांगें कि आपका मन भगवान के प्रति और लगता जाए, और ये गुरु कृपा से ही संभव है। जी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, यानी कि हर कार्य से पहले गुरु को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि गुरु से ही जीवन जो है शुरू होता है, उन्हीं से ही हम सब चीज़ें सीखते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है? बहुत पवित्र रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ना तो धन की किसी को लालसा है। गुरु जो सच्चा होता है उसको शिष्य से कोई धन की लालसा नहीं है। वो बस इतना चाहता है कि मैं जो बता रहा हूँ, जो शास्त्र कह रहे हैं, भजन करे, भगवान का नाम सुमिरन करे, ये उस रास्ते पर चले। तो इसके रिश्ते की जो पवित्रता, मुझे लगता है उसको बनाए रखना चाहिए। हम कहते दुनिया में बहुत सारे रिश्तों में स्वार्थ होता, पर ये रिश्ते में कभी भी स्वार्थ नहीं आना चाहिए। अगर स्वार्थ आ गया तो फिर गुरु की महिमा को आप नहीं समझ पाओगे। उसको समझने के लिए आपको गुरु से निस्वार्थ रिश्ता रखना पड़ेगा। जब आप निस्वार्थ रिश्ता रखोगे तो आप महसूस करोगे कि दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है गुरु और शिष्य का। जी। देवी जी, इतने दिनों तक जो भागवत सप्ताह चला, हमने आपको लाइव टेलीकास्ट होते देखा आपके प्रोग्राम का। तो उसमें से एक भक्त ने आपसे, एक श्रद्धालु आपको सुन रहे थे, उन्होंने आपके नाम का अर्थ पूछा था। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि आपके नाम का अर्थ बहुत तरीक़ों से लिया जाता है, क्योंकि हर पुराण में, हर जगह उसका अलग से अर्थ होगा। तो मैं आपके मुख से अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर आपके नाम का अर्थ है क्या? नहीं, वैसे तो देखिए, चित्रलेखा का अर्थ होता है जो बहुत अच्छा चित्र बनाना जानती हो, क्योंकि भागवत में भी जो उषा जी की एक सखी सहेली थी चित्रलेखा, उसने बहुत सुंदर अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया था। तो वहाँ भागवत जी में एक वर्णन आता है, पर मैं एकदम ऑपोजिट हूँ। मुझे बिल्कुल भी बहुत अच्छा कोई चित्र बनाना नहीं आता है। दूसरा जो सबसे जो मुझे प्रिय लगता है वो ये भाव ये है कि राधा रानी की 8 सखियाँ थी।
उनमें से एक सखी थी चित्रा सखी, चित्रलेखा। तो वो भी बहुत अच्छा राधा कृष्ण का चित्र बनाती थी। पहली बार भी जो कृष्ण का मिलन कराया तो चित्र के द्वारा ही कराया। तो जो बहुत अच्छा चित्र बनाता उसका ये भाव से नाम है। तो देवी जी, आप बहुत कम उम्र की कथावाचक भी जानी जाती हैं, क्योंकि काफ़ी छोटी उम्र में, मुझे लगता है कि 6 साल की उम्र में ही आपने जो कथा जो थी वो सुनानी शुरू कर दी थी। तो उसके साथ आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन कैसे कंटिन्यू की? मैंने एजुकेशन ग्रेजुएशन पूरी की है। हाँ, मेरा रेगुलरिटी तो इतनी नहीं हो पाई स्कूल जाने की बिल्कुल भी, क्योंकि कथाएं ही ज़्यादा होती थी। कथा के बीच में जो भी महीने भर में शायद मुश्किल से 2-4 दिन में स्कूल जाया करती थी, पर अपना होमवर्क पूरा करती थी। टीचर्स भी थोड़ा तो ढील दे देते थे, पर काम और एग्ज़ाम वो तो सब अपना साथ साथ चलता था। क्योंकि देखो, टाइम मैनेज करना होता है। इवन आज भी मेरी जो वैसी पढ़ाई वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई है, ग्रंथ है। ऐसा नहीं कि आदमी 24 घंटे बिजी रहता है, ज़रूर काम रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा समय अपने अध्ययन के लिए निकालना चाहिए। तो मैनेज हो गया, टाइम टेबल उसको थोड़ा अच्छे से मैनेज करते हैं तो दोनों चीज़ मैनेज हो गई। जी। अपने धर्म का प्रचार कह लीजिए या फिर अपने ज्ञान का प्रचार कह लीजिए, अपने देश में तो हर कोई करता है और उसका भाव भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उस वातावरण में हम रहे होते हैं, पले बड़े होते हैं। अब आप जाकर विदेश में, देश विदेश में कथा जो है सुनाती हैं, कथा आपकी कथा को सुना भी जाता है। तो आपको विदेशियों का भाव कैसा लगा कि उनमें सनातन धर्म के प्रति क्या भाव है? देखिए, अभी जहाँ हम बैठे हैं उज्बेकिस्तान, एक ऐसी धरती है जहाँ मेरे ख्याल से सारे ही परसेंटेज जो है वो दूसरे धर्म, मुसलमान धर्म की है। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत से 150 लोग यहाँ आए, हमने 7 दिन यहाँ बैठ कर के कथा को सुना। लेकिन मैंने जो देखा है, जो अनुभव किया है, इवन दूसरे देशों में भी जा कर के, लोगों में धर्म को लेकर के, और ख़ासकर जो भारत से बाहर भारतीय हैं, उनके हृदय में भी अपने धर्म को लेके बहुत झुकाव है, क्योंकि हमको वो चीज़ बड़ी इजीली मिल जाती है। और जो बाहर विदेशों में लोग रहते हैं, उनके लिए कथा आ गई तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, भारत से कोई आया है, कथा कह रहा है, तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, बड़े भाव से कथा को सुनते हैं। और यही होना चाहिए। भले हमारी भाषा हर जगह तक ना पहुंच पा रही हो, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, मान लीजिए आज हम यहाँ बैठ के कथा हमने 7 दिन तक आप सबने भी देखी, तो भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी वाइब्रेशन ही इनफ है। मान लीजिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कोई हमारी भाषा नहीं समझ पा रहा, लेकिन जिस स्थान पर कथा हो रही है, भागवत जी में तो लिखा पूरा ब्रह्मांड पवित्र कर देती है। तो अगर इस देश में हम भगवान का नाम गा रहे हैं, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, तो उससे पूरे जो वातावरण है उसमें वो नाम जाता है, और उसका फल जो है वो कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ठाकुर जी ने ये सेवा दी है कि सारे विश्व में जाके उनका नाम प्रचार करें। जैसे आप बहुत कम उम्र में ही आपने कथा जो है सुनानी शुरू कर दी थी, कथाएं करनी शुरू कर दी थी, तो क्या इस समय के दौरान आपको किसी चीज़ की या किसी तरीके की कोई समस्याएं भी झेलनी पड़ी थी? समस्या ऐसी कोई विशेष मैं नहीं कह सकती। भगवान की कृपा रही है कि मुझ पे संतों का आशीर्वाद बचपन से रहा ही। हाँ, थोड़ा एक हमेशा, ये बहुत छोटी चीज़ है, मैं इसको कोई बड़ा विषय नहीं मानती, वो बहुत एक छोटा इशू है और वो जीवन भर रहना ही रहना है। क्या लड़कियां व्यासपीठ पर बैठ सकती है? नहीं। क्या इस आयु का बच्चा कथा कर सकता है? नहीं। वो बहुत छोटी मोटी समस्या है और उस पर कभी भी ना किसी को ध्यान देना चाहिए। बस आप अपना धर्म, अपना कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो भगवान की कृपा है। और कोई आई भी छोटी मोटी तो भगवान के नाम से वो सब पार हो गई। जी। आप जैसे कृष्ण भक्त हैं, तो आपके अनुसार भक्त कैसा होना चाहिए? ये तो बहुत डीप डेफिनेशन होगी, पर भक्त वो है जिसकी हर इंद्रियां, मतलब आँख, कान, नाक, जो हर इंद्रियों से भगवान को भजता हो। आँख भगवान को देखती हूँ, कान उनकी कथाएं सुनती हूँ, जिह्वा उनका नाम गाती हूँ। केवल एक चीज़ नहीं है भक्त के लिए कि एक काम कर लिया और इससे आप भक्त बन गए। भक्त आप तब मानेंगे जब आपका कर्म भी, आपका जीवन भी भगवान से जुड़ा होता है। आप जो भी कर रहे हैं, आपको ये इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये आप भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं तो आप कर रहे हैं। ये भाव जब मन में आ जाता है ना, तो समर्पण आ जाता है, और समर्पण ही भक्ति का सबसे श्रेष्ठ, उत्तम जो है वो रास्ता है। तो अगर आप समर्पण
समर्पित है भगवान को, तो आप भक्त की श्रेणी में गिने जाएंगे। जी। आपके अनुसार जो आम अनुसार है इंसान है वो गौ सेवा करता है, लेकिन गौ सेवा का असली अर्थ क्या है? क्योंकि गौ सेवा जो है, गौ सेवा हम लोग करते हैं वो किसी ना किसी भाव से करते हैं, लेकिन आपके अनुसार गौ सेवा क्या है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप भी इस लक्ष्य को लेकर चली हुई हैं कि जो गौ सेवा है वो सनातन धर्म में प्रथमत है। बिल्कुल, देखिए हमारे धर्म में कहते हैं 33 कोटि देवी देवता है। आप अलग अलग कहाँ कहाँ जाके उनको पूजेंगे। आपको एक ऐसा वो मिला है स्थान कि आप गाय को पूजो, वहाँ आपको 33 कोटि देवी देवता प्राप्त हो जाएंगे। ये तो हो गया आध्यात्मिक अर्थ। पर अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अध्यात्म से नहीं जानना चाहते, न मानना चाहते, तो साइंटिफिक भी बहुत सारे कारण हैं कि आप गाय की सेवा करते हैं तो आपका वातावरण शुद्ध होता है। और सबसे बड़ी बात, प्राणी की रक्षा, जीव की सेवा, प्राणी की रक्षा से ही भगवान की सेवा का फल प्राप्त होता है। तो कैसे करना चाहिए, उसके ऑप्शन बहुत सारे हैं। आपके पास जो सामर्थ्य है, आपको भगवान ने शरीर अच्छा दिया, गौशाला जाइए, वहाँ जाकर के गाय को रोटी खिलाइए। आप डेली नहीं जा सकते, आप वीकली जाइए, मंथली जाइए, अपने जन्मदिन को गौशाला में मनाइए, गायों के बीच मनाइए। कोई किसान है तो घर में गाय रखे, कोई बिजनेसमैन है अगर उसके पास समय नहीं है तो पैसे से गाय की सेवा करे। जो भी आप काम कर रहे, जैसे मेरे पास एक वाणी का गुण है, तो वो वाणी का गुण मैंने गौ माता की सेवा में लगाया कि मैं लोग को उससे बताऊं कि आप करिए, ये क्यों ज़रूरी है। कोई जैसे आप प्रेस वाले, आप अपनी मीडिया के माध्यम से बताएंगे, कोई कवि है कविता के माध्यम से गौ सेवा बताए, तो ये सारी चीज़ जब मिलेंगी ना, तब ये हर चीज़ से गौ सेवा हो सकती है। और अगर कोई स्टूडेंट है, बच्चा है, तो आप अगर गौ माता की सेवा करेंगे तो जो कहते हैं ना, बुद्धि, कंसंट्रेशन पावर, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति है, सेवा में शक्ति है, अगर आप वो करते हैं तो आपका खुद का भी जो मन है वो थोड़ा सा उसमें धैर्य आएगा। जी। अगर मैं आज के यूथ की बात करूं, आज का यूथ जो है सनातन धर्म को भूलता जा रहा है, या कह लीजिए अपने धर्म को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को मंदिर या कहीं अपने धर्म के जगह पर लेकर जाने की बजाय उनको क्लब, पार्टीज़ एंड म्यूज़िक वगैरह में इन्वॉल्व करें। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि यूथ को कैसे कनेक्ट करना चाहिए? इसका परिणाम फिर भुगतना पड़ेगा, पेरेंट्स को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो उनको कई बार नॉन वेज खाना सिखा देते हैं, उनको जैसा आपने कहा पार्टी क्लब ले जाते हो। जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती हैं, तब उनको वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उनका जो बेस है वो पकड़ चुका होता उन चीज़ों को। उन माता पिता को, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, जितना जीवन में पार्टी ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उनको अध्यात्म से जोड़ना। नहीं तो बाद में फिर आप ही जा के वक्ताओं के, संतों के पास कहेंगे बच्चे में संस्कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और यूथ को ये समझना पड़ेगा, जिस खुशी को वो ढूंढ रहा है ना जिस जगह पर, वो वहाँ है ही नहीं। और गलत जगह कोई चीज़ खोजने से कभी मिलती नहीं है। और नहीं, गलत जगह खोजने का कारण यही है कि आज सबसे ज़्यादा जो डिप्रेस्ड है वो यूथ है। उसे लग रहा है कि वो ऐसा काम करेगा तो उसको खुशी मिलेगी, उसे मिलती है पर वो टेम्परेरी खुशी मिलती है, उसके बाद फिर से वो उसी डिप्रेशन में चला जाता है, फिर से टेंशन, फिर से परेशानी। आज देखो ना, आप एक बच्चा अगर 1-2 मार्क्स भी कम आ जाते तो सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो भीतर से मजबूत नहीं है। उसके भीतर जो धर्म की, जो अध्यात्म की संस्कृति जो होनी चाहिए थी वो मजबूत नहीं की गई, इसलिए जल्दी हार जाते हैं। तो वो चीज़ अगर ख़त्म करनी है यंगस्टर्स को अपने मन से, और पेरेंट्स को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसकी शुरुआत करें बचपन से। बचपन से जितना आप उनकी पढ़ाई पे ध्यान देते उससे ज़्यादा आप उनके संस्कार पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई कम भी कर लेगा, चल जाएगा, लेकिन संस्कार अच्छे होने चाहिए। ये चीज़ अगर पेरेंट्स सोच लेंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ, आज का जो यूथ है ना वो नास्तिक नहीं है जी। उसको बस एक वे चाहिए, एक तरीका चाहिए और एक लॉजिक चाहिए। लॉजिक हर चीज़ में उसको चाहिए ही चाहिए कि क्यों करना है, तो वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो पढ़ो और बच्चों को बताओ जी। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में त्याग को भी बड़ा महत्व दिया गया है। आपके अनुसार आज के यूथ को या फिर पेरेंट्स को किस चीज़ का त्याग करना चाहिए? त्याग क्या करना चाहिए? त्याग किया जाता है
कोई चीज़ हमारे मन में जो नहीं होती वो चीज़ हमको ज़बरदस्ती करना पड़े उसको त्याग कहते हैं। पर मुझे त्याग से ज़्यादा अच्छा लगता है वैराग्य शब्द। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, लेकिन उससे जब वैराग्य आता ना तब फिर आप इंटेंशनली वो करते हैं। त्याग में फोर्सफुली करना पड़ता है कि ये नहीं करना है, ये मजबूरी है। तो त्यागना बस इतना है कि जो हम आजकल जो भौतिकवाद की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे तो आपके अपने घर में भी संस्कार बने रहेंगे, भक्ति बनी रहेगी, और हमारा जो भारत का जो मूल है धर्म वो बचा रहे, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। अगर हम राज़ी होंगे उसको बचाने की, धर्म की सेवा के लिए, तो ज़रूर धर्म की सेवा हो पाएगी। जी। जैसे आपने गृहस्थ जीवन की भी बात करी, तो अगर मैं आपके गृहस्थ जीवन की बात करूँ तो आप देश विदेश में यात्रा करती रहती हैं, तो आप कैसे मेंटेन करती हैं? मेंटेन कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आदमी दोनों चीज़ों को, जैसे मैंने कहा पढ़ाई के लिए कहा, वैसे ही अपना पारिवारिक जीवन भी है मेरा, लेकिन वो पारिवारिक कोई ऐसा पर्सनल नहीं है कि मैंने उसको कहीं छुपा रखा हो, क्योंकि वो भक्ति से जुड़ा हुआ, मेरा जो पूरा परिवार है सब भजन से जुड़े हुए हैं, कथा से जुड़े हुए हैं, तो मैनेज करना आसान हो जाता है। हाँ, जब आपके परिवार अगेंस्ट होता है कि आपको उस भक्ति के मार्ग से, तब थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए अपना पूर्व का प्रारब्ध होता है, पूर्व के संचित कर्म होते हैं कि भगवान ने ऐसा सब व्यवस्था बना के दी कि मुझे कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। तो देवी जी, आपकी दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है? देखिए, डिपेंड सिचुएशन, कभी जब बाहर है तो सब चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन कितनी भी अलग हो जाए, भगवान का जो नाम जो गुरुदेव ने दिया है उसकी माला जाप वो हमेशा रहती है, और अध्ययन पढ़ाई जो भी, कहीं जहाँ ज़्यादा व्यस्तता हो गई अलग बात है, अन्यथा तो साथ में किताबें ग्रंथ रहते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो ये दो चीज़ तो परमानेंट है, बाकी सब चीज़ थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। जी, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो ये हमारे साथ थी देवी चित्रलेखा जी, जिन्होंने हमें समय दिया। तो पूरी पंजाब केसरी की टीम की तरफ से मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। पंजाब केसरी की टीम की तरफ से मैं इन्हें गुरु पूर्णिमा का भी जो आज दिवस है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं नेहा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, कैमरामैन सतनाम के साथ।